नमस्कार। आज हम भारत की कुछ सबसे बड़ी खबरों को समझने वाले हैं, खेल की दुनिया में हुए बड़े बदलावों से लेकर अर्थव्यवस्था की नई दिशाओं तक। तो आइए इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिकेट जीत ने पूरे सिस्टम में एक तरह से हलचल मचा दी, कैसे हमारी आर्थिक नीतियां देश का भविष्य तय कर रही हैं और कैसे कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से वाकई में इतिहास रच दिया। तो शुरुआत करते हैं खेल के दुनिया से, जहां एक शानदार जीत के ठीक बाद भारतीय क्रिकेट में एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला। सबसे पहले तो एक जबरदस्त जीत की बात करते हैं। नई दिल्ली में जो एशियन चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत की महिला पिस्टल टीम, जिसमें ईशा सिंह, रिद्धिमा सांगवान और मनु भाकर शामिल थीं, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये जीत घरेलू मैदान पर हुई तो ये और भी खास हो जाती है। लेकिन इस जीत की खुशी के बीच ही बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने, कह सकते हैं, सबको हैरान कर दिया। 2025-26 सीजन के लिए जो खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया गया है। और देखिए, इस बदलाव का जो सबसे बड़ा असर पड़ा है, वो पड़ा है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर। उन्हें टॉप A+ ग्रेड से हटाकर सीधे ग्रेड B में डाल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बीसीसीआई अब भविष्य के खिलाड़ियों पर शायद ज्यादा ध्यान देना चाहता है। इस बदलाव का सीधा सीधा असर खिलाड़ियों की कमाई पर भी पड़ेगा। जो सबसे ऊंचा ग्रेड होता था 7 करोड़ का, उसे अब खत्म ही कर दिया गया है। अब सबसे ज्यादा कमाई 5 करोड़ की होगी, जो ग्रेड A के खिलाड़ियों को मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अब टीम में युवा खिलाड़ियों को और ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो चलिए, खेल के मैदान से अब देश की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत बहुत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और भविष्य के लिए नई नई साझेदारियां बना रहा है। $1 ट्रिलियन, ये वो बहुत बड़ा आर्थिक लक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश ने अपने लिए रखा है। राज्य के पहले आर्थिक सर्वे में इस लक्ष्य का ऐलान किया गया, जो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक तरक्की में कितनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया में भारत की तरक्की की। एक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है, जो ये मापता है कि कोई देश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कितना तैयार है। तो 127 देशों की इस लिस्ट में भारत 45वें स्थान पर है। लेकिन देखिए, इस 45वीं रैंक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी बात छिपी है। भले ही हमारी ओवरऑल रैंक 45वीं हो, लेकिन टेलीकॉम सेवाओं में निवेश के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इसका मतलब है कि देश में 5G और इंटरनेट कनेक्टिविटी का भविष्य बहुत मजबूत होने वाला है। और इसी डिजिटल तरक्की को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मकसद सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के आदिवासी इलाकों और स्कूलों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। भारत अपनी विदेश नीति को भी लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इस मदद का इस्तेमाल वहां के विकास से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा। और अब आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लगन से कुछ खास कर दिखाया है, और साथ ही एक नई वैज्ञानिक खोज पर भी नजर डालेंगे। न्याय के क्षेत्र से एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी सामने आई है। केरल की 24 साल की थान्या नाथन राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं। उन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास करके एक नया इतिहास रच दिया है। हमारी अगली कहानी को समझने से पहले एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है: एनालॉग एस्ट्रोनॉट। ये वो इंसान होता है जो धरती पर ही रहकर अंतरिक्ष मिशन की नकल करता है, ताकि लंबी स्पेस यात्रा के प्रभावों को समझा जा सके। और इसी एनालॉग एस्ट्रोनॉट की भूमिका निभाई है सिर्फ 17 साल के आदित्य पांड्या ने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ये छात्र भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के कच्छ में चांद जैसे माहौल में रहकर एक मिशन भी पूरा किया। अब विज्ञान की दुनिया से भी एक बड़ी ही दिलचस्प खबर है। वैज्ञानिकों ने केरला में ड्रैगन फ्लाई की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम लायोथेमिस केरलाइंसिस रखा गया है, और यह प्रजाति सिर्फ केरला के तटीय इलाकों में ही मिलती है। और अंत में हम मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के एक बहुत बड़े नाम डॉक्टर के सुधाकर शेट्टी को याद कर रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो भारत के उन पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें एम्स में ट्रेनिंग मिली थी, और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
तो हमने देखी खेल में बदलती रणनीति, अर्थव्यवस्था में ऊंची महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत जुनून की कहानियां। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा बदलाव भारत के आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगा।